बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता था। वो रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता और फिर खेतों में मेहनत करने चला जाता। रामदास की एक ही मान्यता थी, कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। उसी गांव में एक सेठ भी रहता था, धनराज। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और बेईमान भी। वो गरीबों का हक मारता, मजदूरों को कम पैसे देता और हर किसी को अपने पैसों के बल पर दबाता। एक दिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। रामदास के पास खाने तक के लाले पड़ गए। एक रात जब वो बहुत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तभी उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु बोले, बेटा, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन हर अच्छे इंसान की परीक्षा होती है। क्या तुम इस कठिन समय में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ोगे? रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। साधु मुस्कुराए। असल में वे कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे, जो मनुष्यों के कर्मों का न्याय करते हैं। उधर सेठ धनराज ने इस सूखे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अनाज छुपा लिया और महंगे दामों पर बेचने लगा। गरीब लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन धनराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने रामदास को बुलाया और कहा, मेरे खेत में काम करो, लेकिन मजदूरी आधी मिलेगी। रामदास ने मना कर दिया। सेठ जी, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बेईमानी का साथ नहीं दूंगा। धनराज हंस पड़ा, तुम जैसे लोग जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं। शनिवार की रात थी। अचानक पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया। आकाश में काले बादल घिराए। धनराज के घर में अचानक आग लग गई। उसका सारा धन, अनाज और सोना जलकर राख हो गया। वो घबराकर बाहर भागा और चिल्लाने लगा, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया? तभी एक गहरी आवाज गूंजी, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। धनराज ने ऊपर देखा। सामने शनिदेव खड़े थे। शनिदेव बोले, तुमने गरीबों का हक छीना, उन्हें भूखा रखा, आज वही दर्द तुम्हें महसूस होगा। धनराज रोने लगा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उधर रामदास अपने घर में भूखा बैठा था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम ले रहा था। अचानक उसके आंगन में प्रकाश फैल गया। शनिदेव प्रकट हुए। रामदास, तुमने कठिन समय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। रामदास के खेतों में हरियाली लौट आई, फसल लहलहाने लगी और उसका जीवन खुशियों से भर गया। धनराज अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने गरीबों से माफी मांगी और अपने धन का हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। वो समझ चुका था, शनिदेव देर से न्याय करते हैं, लेकिन सच्चा न्याय करते हैं।